बंगाल में रिकॉर्ड मतदान हुआ और पश्चिम बंगाल के पहले चरण में हुई वोटिंग ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़कर रख दिए हैं। करीब 93% वोटिंग ने चुनावी मुकाबले को बेहद दिलचस्प बना दिया है। बंगाल के पहले चरण में रिकॉर्ड वोटिंग को एक तरफ बीजेपी केंद्रीय बलों की तैनाती के चलते भयमुक्त वोटिंग मान रही है, जबकि टीएमसी इसे अपने पक्ष में लामबंदी बता रही है। दीदी जाने वाली है और भाजपा आने वाली है। भय जाने वाला है और भरोसा आने वाला है। लेकिन पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान ने इस बार चुनावी पंडितों और राजनीतिक दलों को हैरान कर दिया है। पहले चरण में मतदान का जो आंकड़ा सामने आया उसने पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। बीजेपी इसे अपने पक्ष में मतदान तो टीएमसी अपनी जीत के पक्ष में मतदान मान रही है। लेकिन अब आपको ये भी समझा दें कि आंकड़े किस तरफ इशारा कर रहे हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल में पहले फेज की 152 सीटों पर 93% वोटिंग हुई है। अगर यही पैटर्न दूसरे और आखिरी फेज की 142 सीटों पर रहा तो बंगाल में सबसे ज्यादा वोटर टर्नआउट होगा। आजादी के बाद पश्चिम बंगाल में कुल 17 विधानसभा चुनाव हुए और 4 बार सत्ता परिवर्तन हुआ है। इनमें 3 चुनावों में जब वोटिंग 4.5% से ज्यादा घटी या बढ़ी है तो सत्ता बदल गई। चौथी बार 2011 में जब ममता ने लेफ्ट के 34 साल के शासन को खत्म किया तब 2.4% वोटिंग बढ़ी थी। गुजरात के वलसाड में हिट एंड रन का मामला सामने आया है, जहां कार सवार ने पहले स्कूटी सवार राहगीर को टक्कर मारी और फिर बाइक सवार को भी रौंद दिया। वहीं इस पूरे हादसे की सीसीटीवी तस्वीरें भी सामने आई, जो बेहद ही खौफनाक है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि टी पॉइंट पर एक सफेद रंग की कार तेज रफ्तार में आती है और फिर बिना ब्रेक लिए ही मुड़ने लगती है, जहां सामने की सड़क से जा रहे स्कूटी सवार को रौंद दिया गया। इस दौरान टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूटी सवार हवा में गेंद की तरह उछलता हुआ दिखाई दिया। स्कूटी सवार को रौंदने के बाद कार चालक ने कुछ ही कदम दूर पर एक बाइक को भी टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार जमीन पर धड़ाम से गिर गया और इस कदर से कहर बरपाते हुए कार सवार गाड़ी लेकर मौके से फरार हो गया। वहीं ये पूरा नजारा देख मौके पर मौजूद लोग कुछ समय के लिए हैरान रह जाते हैं। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और सीसीटीवी के आधार पर पुलिस आरोपी कार चालक की तलाश में जुटी है। सोशल मीडिया पर ऑफ-रोडिंग की एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें थार सवार चालक ने गाड़ी को इतनी स्पीड में दौड़ाया, हवा में कई फीट ऊपर तक गाड़ी उछल गई। टीवी स्क्रीन पर चल रही ये तस्वीरें पहली नजर में आपको किसी फिल्मी सीन की तरह लग रही होगी, लेकिन ठहरिए, ऐसा नहीं है। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है, जिसमें गाड़ी सवार शख्स काली रंग की थार के साथ खौफनाक ऑफ रोडिंग करते हुए दिखाई दे रहा है। थार सवार ने इस दौरान एक ही झटके में गाड़ी को एक टीले पर चढ़ा दिया, जहाँ गाड़ी हवा में कई फीट ऊपर उछल गई और धूल उड़ाते हुए सीधे आगे बढ़ गई। हालांकि इस दौरान थार सवार पूरी तरीके से सेफ रहा, लेकिन ऐसी खतरनाक ऑफ रोडिंग कभी कभी लोगों को भारी पड़ जाती है, यहाँ तक कि लोगों की मौत भी हो जाती है। बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी की आईपीएस अधिकारी को धमकी तो आपने भी देख ली होगी, लेकिन जी न्यूज के इस खबर को दिखाने के बाद विधायक जी की जमकर क्लास लगी। नतीजा, अब विधायक जी के तेवर नरम दिखने लगे हैं। अगर 15 दिन में अगर स्पीकर नहीं दिया तो मैं फिर करेरा एसडीओपी के बंगले को 10,000 आदमी ले जाकर गोबर से भरवा दूंगा। बेटे की करतूत को बचा रहे विधायक जी के तेवर तो आपने भी अब तक सोशल मीडिया पर कई बार देख लिए होंगे। जब विधायक जी खुलेआम पुलिस प्रशासन को धमकी देते नजर आए, वो भी तब जब उनके ही बेटे दिनेश लोधी पर तेज रफ्तार थार से बाइक सवार 3 लोगों और 2 पैदल महिलाओं को रौंदने का आरोप लगा। ये तो पार्टी देखो, ट्यूशन भी पढ़ाती है, पढ़ाती भी है पार्टी, थोड़ा ट्यूशन भी दिया और पढ़ाया भी मुझे, हमें हिदायत दी कि हमें ऐसा नहीं बोलना है, अधिकारी अपने ही है, सरकार में काम कर रहे हैं, तुमने ऐसा क्यों किया? हमने किस लिए किया? हमारे लड़के से एक्सीडेंट हुआ। विधायक प्रीतम लोधी ने यह भी माना कि बेटे की परेड निकाले जाने से वो नाराज थे, लेकिन उनने उसको थोड़ा सा पैदल परेड कराई, जुलूस निकाला, उसका थोड़ा तहस में आ गया। मैं तहस में आया तो थोड़ा बहुत शब्दावली उल्टी निकल गई मेरे से। लेकिन विधायक जी को ये समझना चाहिए था कि बेटे की ये परेड कानून तोड़ने और लोगों को टक्कर मारने पर कराई गई। हालांकि विधायक जी का ये बयान बताने के लिए काफी है कि बेटे की करतूत पर उन्होंने जिस तरह प्रशासन पर हेकड़ी दिखाई थी वो पूरी तरह से निकल चुकी है और आगे विधायक जी ऐसी गलती करने से बचेंगे।